ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सपने हम सभी को आते हैं, कोई स्त्री पुरुष सपनों से बच नहीं पाता है। इन सपनों का भी कोई न कोई अर्थ भी होता है। हमेशा ही बेवजह सपने नहीं आते हैं। जब हम अपने ही मृत परिजनों को उनके सभी प्रेत कार्य पूरे हो जाने के बाद में भी बार बार देखते हैं तो समझिए कि वो अभी प्रेत से पितर नहीं बन सके हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मृत्यु के 1 वर्ष बाद भी मृत परिजन हमें दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब साफ होता है कि वो अभी भी प्रेत से पितर नहीं बने हैं, वो अभी प्रेत ही हैं। आपको मालूम है कि प्रेत कितने कष्ट में रहते हैं? नहीं जानते हैं तो हम आज आपको बताएंगे। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार वो बड़ी पीड़ा का अनुभव करते हैं। सामने भोजन है, वो खा नहीं सकते। अथाह जल राशि चारों तरफ है, लेकिन एक घूंट पानी नहीं पी सकते। उन्हें कभी चैन नहीं मिलता, वह भूख प्यास से तड़पते रहते हैं। हालांकि उन सभी भोगों को भोगने की भी उनकी इच्छा रहती है जिनका रसास्वादन उन्होंने अपने स्थूल शरीर में किया था। अब चूंकि वो प्रेत रूप में ही हैं और आपके सपनों में आते हैं, वो भी अत्यंत अवस्था में, दयनीय अवस्था में आते हैं, तो वह आपको क्या सुख दे पाएंगे, क्या आशीर्वाद दे पाएंगे? उनकी कृपा आप पर होगी कि नहीं? जब वो स्वयं ही दुखी हैं, उसी तरह से वो आपको भी दुखी कर देंगे। आपको हमेशा पीड़ित करते रहेंगे और आसपास आपके घर में ही रहेंगे, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन ढंग से नहीं किया। आपकी अकर्मण्यता ने उन्हें प्रेत से पितर नहीं बनने दिया। उन्हें न स्वर्ग मिला, न नरक, और न ही दूसरा जन्म उन्हें प्राप्त हुआ। वो आपसे क्रोधित हैं, इसलिए बार बार आपके सपनों में आते हैं। आपके साथ वो क्या करते हैं, अब जरा इस पर भी विचार कर लेते हैं। जब हमारे मृत परिजन प्रेत अवस्था में ही हैं, तो सबसे पहले हमारी वंश वृद्धि को रोक देते हैं, अर्थात घर में संतान नहीं होने देते। जब पति पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, ऋतुकाल भी होता है, साथ साथ भी रहते हैं, सब कुछ ठीक होता है, परंतु संतान नहीं होती है। दूसरा, पत्नी और पति के बीच तकरार रहने लगती है, प्रेम समाप्त होने लगता है, घर के सदस्यों के बीच मधुरता समाप्त हो जाती है, बात बात में कहा-सुनी होती है, तकरार होती है, आपस में सम्मान भी नहीं करते हैं, उनकी सम्मान की भावना ही समाप्त हो जाती है और एक नरक का वातावरण घर में बनने लगता है। घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं, गृहस्वामी या गृहस्वामिनी किसी असाध्य रोग से पीड़ित रहने लगता है, धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, दवा भी बीमारी में काम नहीं करती है। घर में अचानक अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है, नौकरी अचानक छूट जाती है, नई जॉब पाने के लिए सभी कुछ ठीक होने के बाद में भी नौकरी नहीं मिलती है तो महीने 2 महीने में वो भी छूट जाती है। किसी को दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलता, वो डूब जाता है। ये प्रेत गणों का ही काम है। चलता व्यापार अचानक ठप पड़ जाता है। अगला, परिवार की प्रतिष्ठा समाज में गिर जाती है। कभी कभी न किए हुए अपराध का कलंक भी आपको लग जाता है। इस प्रकार आप समाज की नजरों से गिर जाते हो। जिनके पितृ रुष्ट हों, समाज में उस परिवार की इज्जत, उनका सम्मान, सब कुछ धूमिल हो जाता है। नंबर 5, घर में संचित धन अचानक गलत कार्यों में लग जाता है, वो डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे आपने कोई रजिस्ट्री वगैरह कराई है या उधार पैसा किसी को दे दिया है, वो डूब जाएगा, वो मिलेगा नहीं, और वो रजिस्ट्री भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, कोई न कोई कारण बन जाएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। जो लोग काश्तकारी करते हैं, किसान हैं, उनकी फसल बर्बाद होती है, जबकि वहीं पर पड़ोसी की फसल अच्छा उत्पादन दे जाती है। इस प्रकार सपने से और
इन कारणों से भी जान सकते हो हमारे घर में प्रेत पीड़ा है, पितृ दोष है। इस परेशानी का कारण हमारे पितर नहीं हैं, बल्कि हम स्वयं हैं। क्योंकि हमारी ही कंजूसी, लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण ही वो अभी तक प्रेत बने हुए हैं, पितर नहीं बन पाए हैं। और जब एक प्रेत शरीर में रहेंगे, जब तक वो अपने प्रेत शरीर में रहेंगे, हम कभी भी अपनी इन परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। अब हमें इस प्रेत पीड़ा या पितृदोष से छुटकारा कैसे मिल सकता है, इसका रामबाण उपाय मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी मित्रों में शेयर भी कर दें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।